नमस्ते, गुड मॉर्निंग दोस्तों। और ये जितिया के पारण का व्लॉग है। कैसे हैं आप सभी, कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। और जितिया का पारण आई होप कि आप सभी का भी बहुत अच्छे से बीता होगा। तो ये जितिया के पारण के दिन का व्लॉग है। मॉर्निंग में मैं सारे काम करके, जैसे कि घर की मॉर्निंग की सफाई जो होती है वो करने के बाद मैं नहा धो के यहाँ पे आ चुकी हूँ। और मैं थोड़ा सा बस यही सोची कि कॉम वॉम कर लेती हूँ अच्छे से, क्योंकि क्या होता है कि जो हम लोग व्रत करते हैं, जो निर्जला व्रत होता है, उसके बाद से थोड़ी सी हालत तो ख़राब रहती ही है। क्योंकि बिना नमक बिना पानी के हमें मतलब सब कुछ ये करना होता है। और ऐसा भी नहीं है कि व्रत करते हैं तो उसमें काम नहीं होते हैं, और भी ज़्यादा काम बढ़ जाते हैं। तो बस यहाँ पे अच्छे से मैं फ्रेश होकर उसके बाद से आ गई हूँ यहाँ पे पूजा करने के लिए। तो पारण के दिन यही होता है कि पूजा करके, और जो भी नियम होते हैं, नियम को हम तो कभी भी नियम से अलग नहीं जा सकते हैं। अपने अपने घर की परंपरा, अपने अपने घर के नियम होते हैं। तो सब जगह तो नियम एक ही होते हैं, लेकिन कभी कभार क्या होता है ना कि एक दूसरे के घरों में, जैसे हमारे आपके दूसरे फ्रेंड्स, उन लोगों के घरों में नियम एक ही होते हैं, लेकिन समय का अंतर होता है कि इस टाइम पे ये काम कर रहे हैं, हमें उस टाइम पे करना होता है। जितिया में भी वही होता है कि हमारे घर पे ये पारण के दिन ना कुछ भी छूते नहीं हैं। जो छूने वाला होता है ना वो जैसे नहा खा के दिन ही उसी दिन हम लोग छू लेते हैं। और आज उसको हम लोग पारण करने के बाद उसको दान कर देंगे। बहुत जगह पे ऐसा होता है कि पारण करने के दिन में छूते हैं, जब नहा के आते हैं। तो यही सब है, जो नियम है वो थोड़े बहुत अलग अलग सबके घर में होते हैं। तो बस मैंने यहाँ पे जला दिया है दीपक जलाने के बाद यहाँ पे साथ ही साथ मैं अगरबत्ती जला दी हूँ। अगरबत्ती जलाने के बाद मैं यहाँ पे अपने विधि विधान से पूजा कर लूँगी, सिंपली मैं जैसे डेली करती हूँ। और एक बात मैं बता दूँ कि पूजा जो होता है ना, मैं बहुत लंबा नहीं करती हूँ। जैसे बहुत सारे लोग हैं जो 1-1 घंटे पूजे करते हैं, आधे घंटे भी करते हैं। तो अपने अपनी श्रद्धा होती है कि कौन कितना अपना भगवान को वक्त दे सकता है। तो खैर मैं बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करती हूँ। हाँ, जब ऐसा होता है कि हम कुछ तीज का व्रत या फिर किसी चीज़ का वैसा व्रत कर रहे हैं, वो कथा करनी है, तो उसमें तो खैर लेट होता ही है। तो जैसे जितिया में भी जैसे कथा होता है, तो उसमें भी काफ़ी लेट हुआ था हमें। व्लॉग में आप लोगों को दिखाया था मैंने। तो बस यहाँ की पूजा हो गई है अंदर की संपन्न। टेम्पल में मैंने कर लिया है पूजा। अब जाऊँगी यहाँ पे तुलसी मैया की पूजा करने और सूर्य भगवान को जल देने के लिए। तो सारी चीज़ें मैं अक्षत वगैरह सब कुछ यहाँ पे लेके चली आई हूँ। और यहाँ की पूजा मैं अब कर लूँगी संपन्न। और प्रिंसू अभी इस टाइम तक ना सोया हुआ था, तो मुझे काफ़ी मतलब जैसे सोया हुआ था तो उसके पीछे नहीं घूमना था या फिर वो शोर नहीं कर रहा था। तो जल्दी जल्दी मैं सारे काम भी इस टाइम पे निपटा ले रही थी। और सुबह की पूजा जो होती है मेरी डेली की, कुछ इसी तरीके से होती है। वेलकम टू द चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एंड इस टाइम पे मॉर्निंग के अभी 7 भी नहीं बजे हैं, उसके पहले का टाइम है। और मेरी दाल चावल जो है वो रेडी हो गई, मेरा पूजा पाठ हो चुका है। और आज जितिया का पारण भी है, तो पारण के हिसाब से मैंने सब कुछ कर लिया है। पकौड़े मेरे तल रहे हैं अभी। और इस टाइम पे अब मैं करूँगी पारण। तो पारण करने के पहले, जैसे नमक खाने से पहले, मैं सोच रही हूँ कि गर्म पानी पीने के लिए। तो वही मैं गर्म पानी यहाँ पे बॉयल, थोड़ा सा बॉयल कर रही हूँ हल्का सा, क्योंकि गला भी मेरा थोड़ा सा अंदर से होता है ना, खसखस टाइप का, वैसा हो रहा था। या फिर कभी भी जब हम व्रत करते हैं तो गर्म पानी पीने से होता है कि हमारा गला थोड़ा सही रहता है। तो स्टार्टिंग में गर्म पानी पीना चाहिए। तो बस वही मैं पीऊँगी अभी गर्म पानी। और परी पिंसू अभी सोए हुए हैं, अब वो लोग जगेंगे। परी को स्कूल भी जाना है तो उसके लिए भी रेडी करना है। और बस यही सब है। तो चलिए मैं आप लोगों से फिर मिलती हूँ। और अभी मैं जाऊँगी पारण करने, पारण वारण करके उसके बाद से मिलती हूँ। तो अभी तो बिल्कुल ठीक लग रहा है, लेकिन जब नमक खाते हैं उसके बाद थोड़ा सा शरीर में अनबैलेंस होता है, थोड़ा सोने का मन करता है, ऐसा कुछ होता है। तो चलिए उस समय देखेंगे, लेकिन अभी ये सब कर लूँ।
तो बस उसके बाद से मैंने यहाँ पे चढ़ा दी थी चाय। तो मेरी चाय बन रही है और इसमें मैंने डाला है अदरक, क्योंकि मेरा गला थोड़ा सा बैठ सा गया है बिल्कुल भी। तो मैंने सोचा कि अदरक वाली चाय पीऊँगी तो थोड़ा सा अच्छा फ़ील होगा। तो फिर अभी परी भी जग गई है इस टाइम पे, तो वो अपना फ्रेश हो रही है और नहा वहा के आ जाएगी। तब तक मैं किचन देख रही हूँ और यहाँ पे मैं चाय पी ले रही हूँ। चाय पीने के बाद अभी मुझे परी के लिए भी ब्रेकफास्ट और लंच जो है ना वो रेडी करना है। तो एक्चुअली इसी में से मैं थोड़ा बहुत कर दे रही हूँ। तो ये ब्रेड है ना, ब्रेड का पकौड़ा मैंने कर दिया है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले से ही ना पकौड़ों के लिए पेस्ट बना के रखा था। तो बैटर जो तैयार करके रखा था ना, उसी में मैंने इसको डाल के कर दिया है। तो इसका ब्रेड पकौड़ा हो जाएगा एक। और मुझे कुछ पराठा या फिर वो बनाना है, रोटी, कुछ भी बनाना पड़ेगा। तो उसको डिफरेंट डिफरेंट देना पड़ता है। बच्चों को डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें देंगे ना, तभी वो अच्छे से खाते हैं। अदरवाइज़ सेम सेम होता है तो आपका बच्चा ज़रूर सेकंड डे बोलेगा आके घर पे कि कल भी सेम था, आज भी सेम था। तो परी भी ऐसा ही करती है बिल्कुल भी। तो बस आज मैं सोच रही हूँ ट्रैंगल वाला पराठा बना दूँगी और साथ में ये ब्रेकफास्ट के लिए मैंने ब्रेड पकौड़ा बना दिया है, क्योंकि 2 लंच लेके जाती है परी। तो एक तो पहले जो खाती है वो उसमें ब्रेड पकौड़ा खा लेगी और बाद में जो खाएगी उसमें वो पराठा खा लेगी। तो बस मैं यहाँ पे आटा गूँथ के रखी थी, तो बस इसको मैंने पराठा बनाना स्टार्ट कर दिया है और इसमें मैं घी लगा के बना दूँगी। तो ये घर का घी होता है जो मैं बच्चों को देती हूँ। मैंने छोटी सी लोई ली थी और यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा यहाँ पे घी लगा दे रही हूँ, फोल्ड करके अगेन यहाँ पे घी लगा दे रही हूँ हल्का सा, और फिर अगेन इसको फोल्ड कर दे रही हूँ। तो इस तरीके से करके ना इसको बेल देंगे अच्छे से, तो ये अच्छे से ट्रायंगल वाला पराठा हो जाएगा। और तवे पे जब सेकेंगे ना, तो सेकने के टाइम उस पर घी लगा देंगे तो ये फूल जाएगा बढ़िया से। तो ये पराठा भी परी अच्छे से खाती है, कोई भी बच्चा खा लेगा, क्योंकि ये पूड़ी का स्वाद जो होता है ना उस तरीके से आता है। पूड़ी पराठे जो होते हैं बच्चों को काफ़ी पसंद ही होते हैं। तो बस यहाँ पे देखिए मैंने घी लगा दिया है और इसको पलट दूँगी तो ये अच्छे से हो जाता है। और ये प्रिंसू भी बहुत अच्छे से खा लेता है, मैं भी खा लेती हूँ। कोई भी सब्ज़ी होती है ना उसे ये टेस्ट में भी अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे अब परी का मैं लंच पैक करने में लग गई हूँ और अभी अभी मैं ब्रेड पकौड़ा बनाई। उसके बाद से अभी जैसे ऑयल गर्म ही था ना, तो मैंने सोचा कि अभी ही मैं फ्राई कर लेती हूँ और भी जो पकौड़े बनाने हैं मुझे। तो उसके बाद से आलू का और बैंगन का दोनों को मैंने अभी उसका भी पकौड़ा साथ ही साथ बना लिया है। आप देखे होंगे कि साथ में मैं साइड में जो कढ़ाई है उसमें भी मैं तल रही थी। तो सब साथ ही साथ हो गया है, क्योंकि परी जैसे ही निकलेगी तो फिर मैं पारण करूँगी। 8 बजे के पहले कर लेना है, तो इस वजह से। तो बस यहाँ पे परी का लंच जो है वो हो गया है पैक। लेकिन काम अभी ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि इसका जो बैग होता है ना वो रात को ही मैं इसको बोल के कभी कभी खुद से कर लेती है, कभी कभी मुझे करना पड़ता है, क्योंकि रूटीन जो होता है वो तो फ़ोन में ही आता है कि कल क्या है, तो उसी हिसाब से अब इसको करना पड़ता है। तो बस यहाँ पर मैं उसी काम में लग गई हूँ। बैग हट जाएगा परी। इधर आइए परी, कंप्यूटर दे दी। कंप्यूटर लेके आइए। एक्टिविटी का फोटो दो। कहाँ है एक्टिविटी का फोटो? कौन सा ये? और डबल दूर में दबा दबा परी एक वो भी रखे थे वहाँ पे, ग्लू 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 दो। कंप्यूटर का बुक दीजिए बेटा। इंग्लिश का स्कूल में ही है, ठीक है? इंग्लिश कनाडा। मम्मी एक्चुअली मैम भी है। ठीक है, अब आकाश नहीं है ना, दीजिए कंप्यूटर। नहीं, कंप्यूटर तो मैम भी है। बोतल में पानी है आपका? बोतल में पानी है? हाँ। वही पूछा करते हैं। है। इसमें आपका इंग्लिश ईवीएस दोनों बुक नहीं है। कल चिपका रहे थे ना आप ईवीएस में। देखो परी कल ईवीएस में चिपका रहे थे ना छोटा छोटा। दीजिए बुक, कॉपी, नोटबुक। कॉपी नोटबुक छूट जाएगा यहीं। लाइए जल्दी से। और कोई है उधर? हाँ।
बॉक्स नहीं है यहाँ पे परी। बस यहाँ पे यही होता है कि अगर बच्चे हैं घर में, स्कूल जाना है तो सब कुछ देखना भी पड़ता है। तो यस्टरडे नाइट की वजह से ये सब हो रहा है, क्योंकि रात में सब कुछ मैं ठीक करवा देती हूँ ना, तो मॉर्निंग इतनी अफरा तफरी नहीं रहती है। खाना वाना बनाना होता है, लंच पैक करके दे दिया, तो यहाँ पे बैग भी ठीक करना पड़ा उसके हिसाब से, उसके रूटीन के हिसाब से। तो इस वजह से थोड़ा सा यहाँ पे लग रहा है टाइम। और परी यहाँ पे अपना बॉटल भर के लेके आई है, थोड़ा सा हेल्प कर रही है मेरा। तो चलिए अच्छा है। इंग्लिश सीपीएस रख दिया कंप्यूटर स्कूल में आपका, इंग्लिश का भी स्कूल में। कनाडा EVS? कनाडा चलो ये दो कॉपी उधर बाहर दिख रहा है। वो कनाडा का है। कनाडा है नहीं। सो गाइस मेरा जीतिया व्रत जो है, गला थोड़ा फंसा हुआ है, तो मेरा जो जीतिया व्रत है संपूर्ण हुआ, मतलब संपन्न हुआ बिल्कुल भी अच्छे तरीके से, सब कुछ अच्छे से हो गया। और अभी इस टाइम पे 7:45 बज चुके हैं और मैं पानी पी चुकी थी गर्म, और चाय भी पी चुकी थी। और परी को स्कूल जाना था, जिसकी वजह से मैं अभी तक जैसे पारण नहीं कर पाई थी। ये चावल दाल और पकौड़ा पकौड़ी जो खाना था मैंने बना दिया था। अभी गर्मा गर्म पहले भी पकौड़े एक बना चुकी थी, और उसके बाद से परी को ले जाने के लिए मैंने ब्रेड पकौड़ा बनाया। उसके बाद से अभी गर्मा गर्म पकौड़े बना के लेके आई हूँ। तो बस मैं अपना खाना जो है ना वो लेके आई हूँ, राइस दाल एंड 2-3 तरह के पकौड़े हैं। तो बस वहीं से लेके आई हूँ, जा रही हूँ अब पहला निवाला लेने और खाना खाने जा रही हूँ। तो फिर अभी मेरा होगा ये खाना खाने के बाद थोड़ा रेस्ट करूँगी। और बाबू अभी मतलब अभी तक उठा नहीं है, तो बस परी को मैंने पूजा वूजा किया था, तो परी को मैंने टीका वाका लगा दिया, वो स्कूल जा चुकी है। बाबू अभी तक आज सो रहा है, बाई चांस कभी इतना देर तक सोता है, अदरवाइज़ वो मॉर्निंग में ही उठ जाता है, उसको उठने में कोई इशू नहीं होता है। तो चलिए मैं खाना खाती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्लस बेल आइकन हिट कर लीजिएगा। कल मिलती हूँ आप लोगों से, बाय बाय।